हम्म। हेलो। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, बढ़िया टॉपिक है। आज हमने इसका रिवीजन लिया। कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरू किया जाए। चलिए, फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा। आपकी चीजें जो भी थोड़ा बहुत क्लियर नहीं वो भी क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, थ्री आइडेंटिकल ब्लॉक्स ईच ऑफ मास m आर along a frictionless टेबल। तो तीन ब्लॉक रखे गए हैं और सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है। कह रहा है एक फोर्स F एक्ट कर रही है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलो, कह रहा नेट वर्टिकल फोर्स ऑन ब्लॉक ए इज जीरो। नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ए इज F/3। एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक सी इज F/3m। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज F/3। वो पता है ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चन में पहला काम है फट से क्या निकाल लेना। का पहला काम है ऐसे क्वेश्चन में एक्सीलरेशन निकालना। ठीक, पहले यही करते हो। चलो, कितनी फोर्स लगी है F। तो तीनों मास आइडेंटिकल है, तो कितने मास को धकेल, कितने मास पे फोर्स लगे। इसका मतलब है कि पूरा सिस्टम जो है वो आगे चल रहा है कितने एक्सीलरेशन से, एक उसका एक्सीलरेशन है ये। कह रहा नेट फोर्स ऑन ए इज F/3। कह रहा ए पे जो नेट फोर्स लग रही वो F/3। क्या है, सही बात है। और क्या कह रहा है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, अच्छा ए पे फोर्स कितनी लगेगी के लिए ही चेक कर लेते हैं। फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए कितना लगेगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है m और फोर्स कितनी लग रही है उस पे F/3 है। तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो वैल्यू क्या है, F/3। करेक्ट। कह रहा है एक्सीलरेशन जो है ब्लॉक सी का कितना है F/3 है। तो एक्सीलरेशन सबका इतना है, कॉमन एक्सीलरेशन से सब चल रहे हैं। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मतलब ए और बी जब दोनों कांटेक्ट में होंगे तो एक दूसरे पे नॉर्मल लगाएंगे। चलो, उसका एफबीडी बना लेते हैं फट से। ब्लॉक ए है, उस पे लगा फोर्स F और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक नॉर्मल फोर्स। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी, हमसे ये नॉर्मल पूछा। तो फार्मूला क्या लगाते हैं, वो ड्राइविंग फोर्स कौन है F, अपोजिंग फोर्स कौन है जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, और ये कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है, जितने से सिस्टम चल रहा है। तो क्या कर लेंगे, मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन हमारा आ चुका है कितना, मास तो m ही है। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन कितना है F/3 है। मैं m से m क्या करूंगा, कैंसिल कर दूंगा। n इधर आएगा और ये वैल्यू इधर चली जाएगी, F-F/3। ये नॉर्मल फोर्स है बिटवीन ए एंड बी, इसको n1 मान लेते हैं। n1 की वैल्यू देख रहे हो ना क्या आ रही है, n1 की वैल्यू आ रही है 2F/3। तो जो ए और बी के बीच का इंटरेक्शन फोर्स है नॉर्मल, वो 2F/3 है, और यहाँ पे क्या दिया है F/3। इसका हमसे पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट, तो फॉल्स तो आपका यही है। करेक्ट। अच्छा, अगर हमसे कांटेक्ट फोर्स बी और सी के बीच पूछता तो हम उसको सीधा सी से निकालते। और वो बताया इस पे नॉर्मल इस तरफ लग रही है, इसको n2 मान लेते हैं, और सिस्टम ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो यहाँ की जो कांटेक्ट फोर्स आएगी, मास तो सबका m ही है और एक्सीलरेशन कितना है F/3 है। तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो F/3 आपको दी है वो कांटेक्ट फोर्स एक्चुअल में बी और सी के बीच की है। वो कहाँ की है, बी और सी के बीच की है। और कह रहा है नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ए इज जीरो। वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल का मतलब ये नॉर्मल एक लग रहा होगा इस पे और इसका एम्प्टी, एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो जीरो मानी जाएगी। तो हमारा करेक्ट इनकरेक्ट पूछा था, और इनकरेक्ट आपका आ गया डी। समझ गए, ये जो आपको दिया हुआ ना एक्चुअल में बी और सी के बीच की कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। वाह, चलो अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन ये है आपका, क्या पूछा है, क्या पूछा गया है? ये क्वेश्चन है आपका, कह रहा है एक ब्लॉक है जिसका मास m है। ये ब्लॉक है जिसका मास कितना है, m। ये ब्लॉक है जिसका मास m। और पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा गया है इस ब्लॉक का क्या बताओ। चलो पढ़ लो क्वेश्चन। कह रहा है एक सरफेस रफ है, एक्टेड अपन बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स P। दो फोर्स काम कर रही है, एक की वो जो इंक्लाइंड है थीटा डिग्री पे, ये गिवन है आपकी। और सरफेस कैसा है, the block will remain in equilibrium if the coefficient of friction। ये सरफेस रफ है, मतलब यहाँ पे म्यू काम कर रहा है, हमारे पास दो फोर्स काम कर रही है, ठीक। चलो मान लेते हैं ये ब्लॉक थी, दो फोर्स काम कर रही है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में P और एक वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे काम कर रही है फोर्स। अच्छा, अगर मैं इस फोर्स को ऐसे आगे की तरफ एक्सटेंड कर लूं तो ये हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल, अगर ये एंगल थीटा है ये, और आप अगर इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसे तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल क्या आएगा, ये एंगल थीटा आएगा। और फोर्स ऐसे लग रही है क्यू, ठीक। तो आपकी फोर्स ये लग रही है क्यू, और यहाँ पे दो एंगल, तो ये वाला एंगल थीटा ही होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल सारी। और आपके पास दो फोर्स काम करेंगे, पी और क्यू। चलो, वो होता है क्यू के दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एक वर्टिकल डायरेक्शन में होगा जिसको हम बोलेंगे थीटा के साथ क्यू कॉस थीटा। देन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये मानी जाएगी थीटा के साथ, और ये वर्टिकल हो जाएगा क्यू साइन थीटा। अब जब इसको हम कहाँ ले जा रहे हैं, आगे की तरफ। जब आगे की तरफ ले जाएंगे तो एक फोर्स पीछे भी तो लगेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। अब वो क्या कह रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में क्या है। अब इक्विलिब्रियम में कब होगा, जो इस पे लगने वाली फोर्स है जो पीछे की तरफ लग रही है, इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो दोनों फोर्स को क्या करते, बैलेंस करते, जो उसको अपोजिट में लग रही है पी प्लस क्यू साइन थीटा, वो क्या कर दे, इसको बैलेंस। आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स, पी प्लस क्यू साइन थीटा। बताओ, म्यू इनटू नॉर्मल, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या है, ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल कहाँ लगेगा, वर्टिकल डायरेक्शन। और नॉर्मल की वैल्यू किसके इक्वल है, क्यू कॉस थीटा, और डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, उसका वेट, जिसको हम एम जी बोलते हैं। तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल टू पी प्लस क्यू साइन थीटा। क्योंकि हमें राइट फोर्स, हमने जितनी राइट में फोर्स लगी है वही तो बैलेंस करेगी फ्रिक्शनल फोर्स को, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी, ये डाउनवर्ड चला जाएगा नीचे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर देखो कौन सा है, पी प्लस क्यू साइन थीटा अपॉन एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा। कहा ये, नहीं याद में ये है। आपका पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट, समझ गए। तो बोला था सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो फोर्स को हम क्या करेंगे, फोर्स को हम बैलेंस कर देंगे, करेक्ट। आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये, अगला क्वेश्चन ये है, चलो बताओ क्या आएगा इस, ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, एज शोन इन फिगर टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल, एक फोर्स यहाँ पे लगी हुई है 30 न्यूटन की, करेक्ट। कह रहा वेट डब्ल्यू है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, कह रहा वेट बताओ, टेंशन इन द स्ट्रिंग ओए, ये वाली स्ट्रिंग ओए, इसमें टेंशन पूछा था, हम इसको टी मान लेंगे। तो इसका आपको पता है दो कंपोनेंट होंगे, एक थीटा के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में टी कॉस थीटा, और एक टेंशन इधर आएगा टी साइन थीटा, करेक्ट। अपवर्ड को डाउनवर्ड के बराबर करेंगे, टी साइन थीटा की वैल्यू 30 की इक्वल, हाइट को लेफ्ट, टी साइन थीटा मतलब टी साइन 30, करेक्ट। और थीटा की वैल्यू 30 है, ये आ गई वैल्यू, टी साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है हाफ। हमारा टेंशन आ गया किसमें, ओए में, कितना न्यूटन,
ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, करेक्ट। वेट क्या होगा? वेट वेट की वैल्यू किसकी इक्वल है? टी कॉस थीटा। टी की वैल्यू आ चुकी है 60 इंटू कॉस थीटा, मतलब कॉस 30, यही तो डब्ल्यू की इक्वल। कॉस 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2, टू से डिवाइड कर दोगे हो जाएगा 30√3। तो ये हमारी डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट। और ये हमारी टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है ये, करेक्ट। मैच कर गया। आगे बढ़े, बस फोर्स को बैलेंस करना। चलो अगला क्वेश्चन ये करेक्ट। एक ब्रिक है ऑफ मास 2 kg जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। चलो क्या कह रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, क्या करें, एक इंक्लाइन प्लेन बना लें। क्या इसके ऊपर एक ब्रिक रखा हुआ है? चलो मान लो ये ब्रिक रखा हुआ है, ठीक है। इसका मास है 2 kg, करेक्ट। 2 kg कितने एंगल पे है? 45, यहाँ 45। सर अभी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको पता है, इसको नीचे लाने वाली फोर्स कौन होगी? तो पता है mg sin थीटा। क्यों? mg डाउनवर्ड काम करेगा, ये नॉर्मल ऊपर, और इधर क्या आता है? mg cos थीटा। और जब ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ काम करेगी? ऊपर, क्योंकि इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है। फ्रिक्शन उसके को क्या करेगा? अपोज। तो हमारी जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो एक्चुअल में जो फोर्स नीचे आ रही है उसको क्या करेगी? बस वही तो mg sin थीटा ही फ्रिक्शनल फोर्स। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, आसान है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी mg sin थीटा, मास कितना है? तो g की वैल्यू 10, sin 45 की वैल्यू बताओ, 1/√2। 1/√2 को हम क्या करें? इससे रिप्लेस कर दें तो 10√2 आ जाएगा, करेक्ट। और ये √2 इंटू √2, एक √2 हटा दो, आंसर आ गया 10√2। कौन सा आंसर आया? 10√2। पता है कौन सा मैच कर रहा है? ये वाला मैच कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने जी की वैल्यू देखो, यहाँ से देखो, उसने एम की वैल्यू रखा है 2 kg, जी की वैल्यू 9.8। कितना रखना है? 9.8 इंटू टू जब करोगे तो 19.6 आएगा। और sin 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 डिनोमिनेटर में चला गया, तो आंसर यही है, करेक्ट। चलो आगे बढ़ा जाए। चलो अगला क्वेश्चन है ये, कह रहा है एक मैन स्टैंड्स ऑन अ वेइंग मशीन केप्ट इनसाइड अ लिफ्ट इनिशियली। कह रहा है लिफ्ट ऊपर जा, कितने एक्सीलरेशन से? अच्छा, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो आपको पता है वी इफेक्टिव क्या होगा? एम इंटू जी प्लस है ना। लिफ्ट जब अपवर्ड जाएगी तो जी इफेक्टिव क्या आता है? जी प्लस है, तो ये डब्ल्यू आर। कह रहा है वही लिफ्ट जब डाउनवर्ड आ रही है तो जो रीडिंग आ रही है वो 10% ला रही है। इसका 10% कितना होगा बताओ? इसका 10% कितना होगा? 10/100 इंटू डब्ल्यू। जब वो लिफ्ट कहाँ आ रही है? डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड आएगी तो जी प्लस है तो काम नहीं करेगा, तो आपका जी इफेक्टिव हो जाएगा जी माइनस है। तो पूछा क्या? एक्सीलरेशन। हमसे ये पूछ रहे हैं, दोनों को क्या कर दो? दोनों को डिवाइड कर देंगे, डब्ल्यू से डब्ल्यू हट जाएगा, जीरो से जीरो हट जाएगा, जीरो 10 चला जाएगा ऊपर, एम से एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आया जी प्लस है, और यहाँ बॉटम पे आया जी माइनस है, करेक्ट। तो इस सॉल्व होके मुझे लग रहा है ए की वैल्यू क्या आ रही है? 10 जी। 10 सॉल्व होके ये आएगा 9g/11। आप सॉल्व करके इसको चेक कर सकते हैं, करेक्ट। आगे बढ़ते, चलो कह रहा है एक्सलेशन ऑफ 3 kg block in the arrangement shown in the figure when the given system is released from rest। आपको पता है अगर इस स्प्रिंग में टेंशन टी होगा तो यहाँ भी टेंशन टी रहेगा, क्योंकि वही स्प्रिंग यहाँ भी चल रही, वही स्प्रिंग इधर भी चल रही, तो यहाँ पे भी टेंशन टी। आपको पता है यहाँ क्या आता है? टेंशन टू टी आता है। आपने पढ़ा है कि टी इंटू ए कांस्टेंट रहता है। अगर ये स्प्रिंग आगे जा रही है ए से तो ये वाली कितने से आएगी? मान लो ये बॉटम की तरफ जाएगी 2a से, करेक्ट। हमसे किसका एक्सेलरेशन पूछा है? इसका पूछा, मतलब ये डाउनवर्ड जा रही है। क्या होगा बताओ? कौन लेके जाएगा उसको? 3g - 2 2 इक्वल टू 2a। 2a नहीं, उल्टा 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 उल्टा। 3 इंटू ए कॉन्स्टेंट होता है बड़ा, नहीं a/2 होगी, 2 इंटू ए, 3 इंटू ए। ये बड़ा होगा ना, समेशन ऑफ टी इंटू ए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ रही है? 1 इंटू ए, तो टी की वैल्यू ए आ गई, करेक्ट। अब मैं इसको अगर मैं यहाँ लाके पुट कर दूं
3g-2a, और यहाँ पे क्या था, 3 × a/2, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, डाउनवर्ड फोर्स 3g है, अपवर्ड फोर्स आएगी 2t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन 3a/2, करेक्ट। यहाँ पे भी आएगा 3a, 2a उधर जाएगा, 8 हो जाएगा। बताइए 30 हो गया, 2 × 2 = 4, 3 7, क्या आ जाएगा 7a/2। यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमसे a/2, हम इस क्योंकि इसका एक्सीलरेशन तो ये है, तो मैं सीधा a/2 ही निकाल लेता हूँ, क्योंकि उसका एक्सीलरेशन है। तो a/2 की वैल्यू क्या होगी, सीधा 30/7, करेक्ट। तो 4 पॉइंट समथिंग आएगी, है कोई ऑप्शन? 4 पॉइंट समथिंग, ये आपका ऑप्शन मैच। ठीक, चलो आगे बढ़े। कह रहा पुल्ली अरेंजमेंट ऑफ द फिगर ए एंड बी आर आइडेंटिकल, द मास ऑफ द रोप इज नेग्लिजिबल। ठीक है, मास इज लिफ्टेड अप बाय अटैचिंग अ मास टू एम टू द अदर रोप। ठीक है, पूछा क्या, एक्सेलरेशन ऑफ एम। बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, उसको पता है। इधर 2 mg फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, ये कौन सी फोर्स है, ये अपोजिंग फोर्स है। तो हमारा जो पहले वाले का एक्सेलरेशन है, हमें पता है क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, क्या है 2 mg - mg, यही करते हो, अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है, 3 है। यहाँ से आपको आंसर आया g/3। इस केस ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, इस वाले में एक्सेलरेशन क्या आएगा, दूसरे वाले। ड्राइविंग फोर्स कौन है, 2 mg, माइनस अपोजिंग फोर्स सिर्फ mg है, अपॉन टोटल मास, यहाँ मास एक ही, 2 mg - mg, क्या आया, यहाँ से सॉल्व होके जी आया, मतलब g/3 पहले केस में और दूसरे में जी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है, डायरेक्ट। ठीक, आगे बढ़े। चलो ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्मूथ प्लेन सरफेस से दो ब्लॉक रखे हैं बाय अप्लाइंग फोर्स 15 न्यूटन ऑन ए, कह रहा है ए पे 15 न्यूटन लगाएंगे, द मास ऑफ बी, कह रहा है बी का मास ट्वाइस ऑफ बी है, तो फोर्स ऑन बी पूछ रहा है। अच्छा, तो पहला काम है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। अगर कह रहा है इसका मास m है, इसका मास जस्ट डबल, टोटल मास कितना हो गया, 3 है। तो आंसर क्या है, 3 5 द 15, एक्सीलरेशन की वैल्यू आई 5/, कह रहा है बी पे कितना फोर्स लग रहा है। आपको पता है बी पे कितना फोर्स लग रहा है, बी पे एक नॉर्मल लग रहा होगा जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, और सिस्टम ए से आगे चल रहा है, क्योंकि पूरा सिस्टम इतने ही एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी, मास ऑफ बी इंटू एक्सीलरेशन। मास ऑफ बी तुमने लिखा है कितना है, जस्ट डबल है, 2m है, और एक्सीलरेशन कितना है, 5/m, m से m कैंसिल कर दो, 5 × 2 = 10 न्यूटन। तो जो कांटेक्ट फोर्स है वो कितनी लग रही है, बी पे जो फोर्स लग रही है वो 10 न्यूटन, करेक्ट। बीडी से बना लेंगे, बैक से। चलो आगे, क्वेश्चन ये है, कह रहे एक रॉड है, लेंथ ए बी है ना, कांटेक्ट विद फ्रिक्शनलेस वॉल एंड द स्टैंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ एंड बी, कह रहा है इसकी वेलोसिटी, बी वाले की वेलोसिटी कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है, तो चलो किधर है इसकी, टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अच्छा, इस तरफ नहीं चल रहा है, ये कह रहा है कि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब ये इस तरफ चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। तो ये इधर चलेगा, तो ये कहाँ चल रहा होगा, ऊपर चल रहा होगा, इसकी वेलोसिटी v, कांस्टेंट मोशन है ये, क्या है ये, जो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो चलो ये लेंथ कितनी है, l, वो बता लेंथ तो बदलेगी नहीं रॉड की, तो हम अगर आप पाइथागोरस से लेंथ की इक्वेशन लिखेंगे तो L² क्या हो जाएगा, ये
और वो था इसमें वेरिएबल ये एक्स है और वाई है। जब ये आगे की तरफ जाएगा तो एक्स डिक्रीज होगा, और ये ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो वाई इंक्रीज होगा, लेकिन ये जो लेंथ ऑफ रॉड है वो नहीं बदलेगी। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आएगा। एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x, फिर क्या लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y डी वाई बाई डी टी। करेक्ट। टू से टू हटा देते हैं, कॉमन है। इस टर्म को उधर ले जाते हैं, आएगा माइनस एक्स डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी टी। को पता है डी एक्स बाई डी टी, और एक्स की वैल्यू घट रही है, क्या हो रही है, तो डी एक्स बाई डी टी एक्चुअल में है क्या, टाइम के साथ ये एक्स घट रहा है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी को क्या लिया जाए, -3 ले लेता हूँ, क्योंकि एक्स यही है ना वेलोसिटी, डी एक्स बाई डी टी -3। इधर क्या है वाई, डी वाई बाई डी टी हमारी क्या है, वी है, और जो वाई है वो टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है, तो इसको हमने पॉजिटिव कंसिडर की। अब ये माइनस से माइनस हट गया, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक्स बाई वाई इंटू थ्री, ये वेलोसिटी। और एक्स बाई वाई है क्या बताओ, कॉट 60 या टेन 60 बताओ। टेन 60 क्या होता है, अपोजिट, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट, तो वाई अपॉन एक्स, ये तो टेन 60, लेकिन हमें एक्स अपॉन वाई चाहिए, तो इसका मतलब इसको मैं कॉट 60 लिख सकता हूँ, तो कॉट 60 इंटू रूट थ्री। करेक्ट। आपको पता है टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री होती है, तो कॉट 61 बाई रूट थ्री इंटू थ्री, तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई कितनी, रूट थ्री। हमारा फाइनल आंसर है यहाँ। ठीक, समझे। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखना है, क्या समझ गए। अगर मैं कहूँ कि जो टेन 60 होगा, मैं एक रिजल्ट यहाँ से डिराइव कर लेता हूँ, अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। जो टेन 60 होगा क्या, जो टेन 60 क्या है, वाई अपॉन एक्स क्या है, वाई है, टेन 60 है ना ये, यहाँ पे क्या है, टेन 60 की वैल्यू आई वाई बाई। अगर मैं कहूँ आपसे कि इसको अगर डायरेक्ट याद रखना हो तो कैसे याद रखोगे, इतना डिराइव ना करना पड़े एग्जाम में, तो क्या करोगे, तो यहाँ तो तुम्हें क्या दिख रहा है, जो एंड ए की वेलोसिटी, यही तो ए की वेलोसिटी है, यही तो ए की वेलोसिटी है, ए की वेलोसिटी आई वी बी इंटू कॉट 60। मतलब अगर तुम्हें जिस एंड पे थीटा ना पता हो, यहाँ का थीटा नहीं पता आपको, थीटा यहाँ का पता है, अगर उसके अपोजिट एंड की वेलोसिटी चाहिए, क्या चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी बी, अगर मैं इसको बी और साथ में कॉट 60, ऐसा याद रख। और ये वो वेलोसिटी है जिसका थीटा, अगर ये थीटा यहाँ चला गया, अगर ये 60 यहाँ चला गया, तब क्या लिखा जाएगा, तब लिखा जाएगा इसका उल्टा, तब यहाँ वी भी आ जाएगा, तब यहाँ भी आ जाएगा, समझ गए। इसके साथ थीटा है, उसके साथ कॉट 60 लगाना है बस, बाकी उसके साथ कॉट लगा देना है, खेल खत्म। चलो आगे बढ़ते। बॉडी ऑफ मास 50 kg सस्पेंडेड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड अ लिफ्ट एट, स्प्रिंग बैलेंस से करें। कह रहा है, इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली, फ्रीली का मतलब फ्री फॉल हो रहा है, मतलब फ्री फॉल का मतलब ए की वैल्यू जी है, तो जी इफेक्टिव तो जीरो आ जाएगा, जी इफेक्टिव क्या आ जाएगा, जीरो, तो रीडिंग तो आएगी ही नहीं, क्योंकि जी फ्री फॉल हो रहा है, मतलब ए की वैल्यू जी के बराबर है। हमारे पास जी इफेक्टिव तो जीरो आ जाएगा, इसका मतलब रीडिंग नहीं आएगी, रीडिंग क्या आएगी यार, जीरो आएगी। ठीक। चलो लीनियर मोमेंटम कह रहा है, रिलेशन से दिया हुआ है। इवन द फॉलोइंग करे फोर्स, अच्छा फोर्स अगर पूछ रहा है तो फोर्स का फार्मूला आपको पता है, dp बाई dt, बड़े ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ टी सेकेंड है। अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो जीरो आ जाएगा, पी टी का डिफरेंशिएशन वन, और क्या सी इंटू टी स्क्वायर मतलब 2p। तो मुझे क्या दिख रहा है, ये तो जीरो हो गया, तो कांस्टेंट टाइम डिपेंडेंट है, मतलब जो फोर्स आ रही है वो डिपेंड कर रही है किस पे, टी की पावर वन, मतलब लीनियर डिपेंडेंट है। फोर्स वेरी विथ टाइम इन अ क्वाड्रेटिक मैनर, क्या कह रहा है,
क्वाड्रेटिक मैनर में तो नहीं डिपेंड कर रही है, लीनियर मैनर में डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। कह रहा फोर्स इज टाइम डिपेंडेंट, करेक्ट। टाइम डिपेंडेंट तो है फोर्स, ठीक। टाइम डिपेंडेंट तो है। कह रहा वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है टाइम के, नहीं। वेलोसिटी नहीं, फोर्स अगर टी के प्रोपोर्शनल है तो एक्सीलरेशन टी के प्रोपोर्शनल। और अगर एक्सीलरेशन टी के प्रोपोर्शनल है तो एक्सीलरेशन में पता है डीवी बाई डी टी होता है, और यहाँ आएगा टी। जब ये डी टी जाएगा तो टी का इंटीग्रेशन होगा, जब टी का इंटीग्रेशन होगा तो आपको पता है क्या आने वाला है, आपको पता है क्या आने वाला है, टी स्क्वायर आने वाला है। जब टी स्क्वायर आएगा तो इसका मतलब ये तो क्वाड्रेटिक हो गया, और यहाँ क्या कह रहा है, प्रोपोर्शनल, ये भी क्या है, समझ गए। और कह रहा है डिस्प्लेसमेंट इज नहीं, तुम्हें पता है वेलोसिटी ये आ गई, वेलोसिटी क्या होती है, डी एक्स बाई डी टी ना। तो डी एक्स बाई डी टी टी के प्रोपोर्शनल, ये जाके इंटीग्रेट होगा तो एक पावर और बढ़ जाएगी, एक पावर क्या हो जाएगी, एक पावर और बढ़ेगी, टी क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी रॉन्ग, समझ गए। ने पढ़ा है ना, अगर हम एक्स से वी जाएं, वी से एच, इधर जाने पे डिफरेंशिएट करते हैं, इधर आने पे इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करने पे एक पावर बढ़ती है, डिफरेंशिएट करने पे एक पावर घटती है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक। कह रहा है एक ट्रक है, ठीक, उस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ट्रक के ऊपर क्या रखा हुआ है, ये ट्रक है उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। इसका मास कितना है, 1 kg है, करेक्ट। यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कह रहा है 0.6 है, ठीक। कह रहा है एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रक, अगर एक ट्रक कितने से आगे चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो कह रहा है फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक पे, आपको पता है कि जब ये एक्सीलरेटेड फ्रेम पे रखा हुआ है तो इस पे एक स्यूडो फोर्स काम करेगी ना। स्यूडो फोर्स क्या होती है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, जिस सिस्टम को एक्सीलरेट किया जा रहा है, 1 into 5। मतलब एक स्यूडो फोर्स काम करेगी लेफ्ट डायरेक्शन, इधर काम करेगी। जब इस पे फोर्स इधर काम करेगी तो इसको अपोज कौन करेगा, फ्रिक्शनल। इसका मतलब यही फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, इस स्यूडो फोर्स के जस्ट बराबर हो जाएगा। तो 5 on the 4, कितना न्यूटन आ गया, 5 न्यूटन की इतनी फोर्स काम कर रही है, कितनी, ठीक। आगे बढ़े, समझ गए। चलो आगे बढ़ते। एक क्वेश्चन ये भी है, बताओ क्या कह रहा है, एक मास है 1 kg का सस्पेंडेड बाई अ थ्रेड, इट इज लिफ्टेड अप विद एन एक्सीलरेशन दिस लोअर्ड विद रेशियो ऑफ टेंशन। अच्छा, पहले वाले में अगर मैं टेंशन T1 मान लूं, क्या होगा बताओ भाई, मास है 1 kg, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए होता है, ठीक। तो जी की वैल्यू कितनी ले लूं मैं, 9.8, और साथ में क्या है, 4.9, करेक्ट। कह रहा है जब लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही, कितने एक्सलेशन से आ रही है, जब डाउनवर्ड आएगी तो जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी माइनस ए। अब आप इसको सॉल्व करें, सबसे आसान तरीका है कि इसको 10 मान लें, इसको 5 मान लें, 15 हो जाएगा, 10 - 5 5 आएगा, 5 3 15, कितना आएगा, 3:1, 3:1 यहाँ, ठीक। चलो आगे बढ़ जाओ। एक क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है, force required just to move a body up an inclined plane is double the force required to just prevent the body sliding down if the coefficient of friction is this angle of inclination of the plane। आपको सारे रिजल्ट डायरेक्ट शॉर्टकट पता होने चाहिए। वो बताया कि हमें क्या कह रहा है, फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव अ बॉडी अप, हम चाह रहे हैं कि बॉडी को कहाँ मूव कराना है, जस्ट टू मूव अप। जब वो आप मूव कराओगे तो आपको पता है mg sin थीटा कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड, और फ्रिक्शनल फोर्स भी नीचे लगेगा क्योंकि इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की, कहाँ जाने की है। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स लगनी चाहिए वो कितनी लगेगी, एफ प्लस एम जी साइन थीटा। मैं एफ की वैल्यू डायरेक्ट लिख लेता हूँ, इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बताओ, इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। ये कब है, जब उसको जस्ट ऊपर ले जाएंगे, टेंडेंसी ऊपर जाने की, एम जी साइन थीटा तो नीचे ही लगता है, टेंडेंसी ऊपर जाने की तो फ्रिक्शन भी नीचे लगता है।
और एक कोर्स और कह रहा है कि द फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू प्रिवेंट, अगर वो दूसरे केस में कह रहा है कि हमें उसको रोकना है नीचे जाने से, जस्ट टू प्रिवेंट मतलब वो उसकी अच्छा कौन नीचे लेके जा रहा है, एम जी साइन थीटा। अरे इसको हमें नीचे जाने से रोकना मतलब उसकी टेंडेंसी नीचे जाने की, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। इसका मतलब कह रहा है ये वाली जो फोर्स थी ये टू टाइम्स है किसके, इस वाली फोर्स। ये वाली फोर्स कितनी है बताओ, एम जी साइन थीटा, करेक्ट, माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी बताओ भाई, फ्रिक्शन फोर्स कितनी है, फ्रिक्शन उसको हमें प्रिवेंट करना है नीचे जाने से। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, म्यू एम जी कॉस थीटा, करेक्ट। ये आपकी कंडीशन है जो वहां पे दी हुई है। तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, एम जी हटा दो, एम जी हटा दो, तो यहाँ से आया क्या, म्यू कॉस थीटा प्लस, क्या आ रहा है देख लो, प्लस साइन थीटा। आपको रिजल्ट याद होना चाहिए भाई, इतनी तो एग्जाम में क्या करोगे, तो साइन थीटा एकदम, तुम्हें हर चीज का रिजल्ट पता होना चाहिए, 1 मिनट का खेल है। ये इधर आ जाएगा ना, हो जाएगा थ्री म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा इधर आके टू साइन थीटा से एक साइन थीटा माइनस हो गया, तो क्या हो गया साइन थीटा। तो हमसे पूछा है, ये आया थ्री म्यू, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई थ्री म्यू के बराबर। म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.25, 0.25 का मतलब 1/4, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 3/4, कितनी आ गई, ऑप्शन है यहाँ पे म्यू की वैल्यू आ गई। म्यू की वैल्यू क्या होगी भाई, तुमसे पूछा गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो थीटा आ गया ना, टेन इनवर्स 3/4, करेक्ट, हमसे थीटा पूछा। हमारा आंसर आ गया टेन इनवर्स 3। तो आप ये याद रखें, डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। जब वो ऊपर जाएगा तो दोनों फोर्स नीचे लग रही होगी, और जब उसको रोक रहे हैं नीचे जाने से, इसका मतलब वो नीचे जा रहा है, इसका मतलब उसको फ्रिक्शन लगाना है कहाँ, पीछे। चलो, नॉर्मल रिएक्शन ऑन अ बॉडी प्लेस इन अ लिफ्ट मूविंग अप विद कांस्टेंट एक्सेल, ये तो कितना आसान, इसमें तो कुछ है ही नहीं। जब ऊपर जाएगा तो नॉर्मल क्या होता है, एम इंटू जी प्लस है, नॉर्मल दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, नॉर्मल 120 है, मास कितना है, से मास ही पूछा, और जी प्लस है तो 10 + 2, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, -2 होगा, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। आंसर क्या है, 10। आगे बढ़ते हैं। चलो, आपने पढ़ा होगा एंगल ऑफ रिपोज, पढ़े हो ना, कि कोई बॉडी कब स्लाइड करेगी, है? आपने पढ़ा है कि जस्ट प्रिवेंट, अगर टेन थीटा की वैल्यू म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से बड़ी, तो नीचे मूव हो जाता है ना, वो क्या कर जाएगा, डाउनवर्ड चला जाएगा। और अगर टेन थीटा लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो ये मूव नहीं करता, इसमें इस केस में मूव नहीं करता, और जस्ट मूव वाले केस में क्या है, टेन थीटा म्यू एस के बराबर। अब अगर इसमें टेंशन तभी आएगा, इस स्प्रिंग में टेंशन तभी आएगा जब इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की होगी, मतलब वो खींचेगी स्प्रिंग ना, उसकी टेंडेंसी नीचे जाने की होगी तभी तो स्प्रिंग खींचेगी, जब स्प्रिंग खींचेगी तभी तो टेंशन आएगा। बस सॉल्व कर लो, टेन थर्टी, क्या टेन थर्टी की वैल्यू, अगर ये वाली कंडीशन है तो टेंशन आएगा, अदरवाइज टेंशन नहीं आएगा, ये तो टेंशन जीरो आ जाएगा, ठीक है। टेन थर्टी क्या होगा बताओ, टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है, शायद 0 नहीं पता, लेकिन 0.8 से तो छोटी ही आएगी, 0.55 शायद आती है, नहीं आती है, 0.55 के आसपास। सॉल्व करके देख लेना, टेन थीटा ये है, टेन थीटा की वैल्यू ये लेस देन है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मतलब इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की नहीं है, टेंशन नहीं है। अगर ये वैल्यू 0.5 होती मान लो, तब उसकी टेंडेंसी है नीचे जाने की, तो क्या टेंडेंसी नीचे जाने की है, मतलब इस पे एम जी साइन थीटा होता और फ्रिक्शनल फोर्स पीछे होता, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता, म्यू एम जी कॉस थीटा, टेंशन क्या आता है, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, तब ये टेंशन आ जाती है।
जब उस टेंडेंसी उसकी नीचे जाने की होती है, उसकी तो टेंडेंसी नहीं नीचे जाने की, मतलब स्ट्रिंग खींचेगी ही नहीं, टेंशन जीरो है। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है लाइट स्प्रिंग passing over a smooth pulley connects two block this if the acceleration system is g by 8 then ratio of their masses। ये तो आसान ने पढ़ा है एक्सेलरेशन का फार्मूला, क्या पढ़े हो? अच्छा, मास कौन सा बड़ा नहीं दिया है क्या? चलो मैं m2 को मान लेता हूँ कि m2 बड़ा है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, यही पढ़े हो, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, और एक्सीलरेशन की वैल्यू दी हुई है कितनी, g बाई 8, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, जी से जी हटा देना, इसको सॉल्व कर लेना, क्रॉस करके m1 बाई m2 आ जाए। ठीक, क्या आ जाएगा? हमसे एक्चुअल में m2 बाई m1 नहीं पूछा है, हमसे m1 बाई m2 शायद पूछा। चलो तुम m2 बाई m1 निकालना, देखो क्या है। अच्छा, m1 बाई m2 शायद पूछा है, देख लेना कौन सा मैच कर रहा है। ठीक, शायद अगर ये m1 माइनस m2 भी हो सकता है, सॉल्व करके देखना, शायद यही आ रहा होगा शायद। देख लेते हैं, 8m2 8m2, हाँ सही है। क्या आ रहा है? 9:7 यहाँ से माइनस 8m1 है, उस तरफ जाएगा, m1 में ऐड हो जाएगा तो 9m1 आ जाएगा, करेक्ट है, टू ही आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे ब्लॉक है, मास 1 kg का, मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे, फोर्स है एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट टाइम t बराबर 2 सेकेंड इज, अच्छा कह रहे यहाँ पे उसकी वेलोसिटी दो में कितनी है, -3 है, कितनी है, -3 का मतलब स्लोप नहीं है, यहाँ पे -3 है। ठीक, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक 4 सेकेंड, पूछ रहा है यहाँ पे कितनी होगी यहाँ। अब होता है एरिया अंडर द एफ टी कर्व, ये टाइम है, आपने पढ़ा एरिया अंडर द एफ टी कर्व क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, क्या होता है, चेंज इन चेंज इन मोमेंटम, क्या होगा, एरिया अंडर द एफ टी कर्व, बस एरिया निकाल, ऊपर वाले एरिया को प्लस रख दो, नीचे वाले को माइनस रख दो, क्या एरिया सेम आ रहा है क्या, देख लो इसका एरिया कितना आ रहा है, अगर मैं इसका एरिया निकालू, हाँ बेस है 1 हाइट है 5, करेक्ट, देख लो इसका एरिया निकालो, हाँ बेस है 1 हाइट है कितनी, हाइट ये है ना 5, यही तो है हाइट 5, तो दोनों का एरिया सेम आ रहा है, मतलब आगे जीरो आने वाला है। एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा, डायरेक्शन बदल रही है, चेंज इन मोमेंटम जीरो है, क्या है, चेंज इन मोमेंटम जीरो मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, क्या आने वाला है, जीरो, मतलब v बराबर क्या आने, यू आने, करेक्ट, 3 मीटर पर सेकंड यहाँ भी है, करेक्ट। हाँ, देख लो भाई, सही है ना, टी बराबर 2 पे दिया था और टी बराबर 4 पे हमसे पूछा था, करेक्ट। तो वेलोसिटी उतनी ही रही, क्योंकि मोमेंट चेंज ही नहीं आया, जब मोमेंटम बदलना ही नहीं तो उसका मतलब वेलोसिटी तो वही रही। चल अगला क्वेश्चन, इसका शॉर्टकट पता है ना आपको, मैं शॉर्टकट बताता हूँ। जब यहाँ से इसका पीडी से भी सॉल्व कर सकते हो, जब कट करोगे तो चला जाएगा, किसी चीज को यहाँ से कट कर दो तो फ्री फॉल कर जाएगा ना, यहाँ से जैसे कट करोगे तो मास जो एम है वो तो चला गया कितने से, जो मास एम है उसका तो फ्री फॉल हो जाएगा, फ्री फॉल का मतलब वो जी से जाएगा। हमसे क्या पूछा है, मास ऑफ 2m और m, पहले 2m का पूछा है बाद में m का पूछा, बताओ m ये है। जैसे ही कट हुआ इसका फ्री फॉल हो गया मतलब जी, तो मास ऑफ m जो होगा वो डाउनवर्ड की तरफ है, क्या है, डाउनवर्ड की तरफ। और तुम सोचो कि पहले स्प्रिंग खींची थी, बिफोर कट सोचो, बिफोर कट इस स्प्रिंग पे पूरा फोर्स कितना लग रहा है, बिफोर कट इस पे 3 mg, करेक्ट, जैसे ही तुमने कट किया इसके पास क्या बच गया, आफ्टर कट के बाद 2 mg बचा, जैसे ही तुम कट करोगे फोर्स क्या होगी, कम हो गई है, तो अब ये सिस्टम नीचे नहीं आएगा,
सिस्टम ऊपर चला जाएगा क्योंकि फोर्स क्या हो गई, पहले वो खींचा हुआ था 3 mg से, तुमने फोर्स कम कर दी तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो जब हमें निकालना होगा 2m, तो 2m का कैसे निकालेंगे, पहले कितनी फोर्स लग रही थी टोटल कट करने से पहले, ये 3 mg माइनस कट करने के बाद कितनी बची 2 mg अपॉन उसका मास, कितना है उसका मास 2m, तो यहाँ से आ गया g/, तो वो g/2 से ऊपर की तरफ जाएगा और ये इसको कट कर दियो, फ्री फॉल नीचे डाउनवर्ड की तरफ जाएगा g से, तो कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन, देख, करेक्ट, सही। चलो बताओ फट से भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन है ये, चलो इसका आंसर बताओ फट से, चलो जल्दी बताओ, आया मैं बस 5 सेकंड। चलो भाई, चलो बता दें आप अगले का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या, कह रहा मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच ए कार ड्राइवर मस्ट ट्रेवर्स अ फ्लैट कर्व ऑफ रेडियस 150 एंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्शन टू अवॉइड द स्कीडिंग। कर्व शेप है, आपने पढ़ा होगा v बराबर सेफ स्पीड क्या होती है, अंडर रूट म्यू जी, करेक्ट। तो हमारे पास क्या क्या दिया है, रेडियस दिया है, और क्या क्या, हाँ म्यू दिया है ना, सारी वैल्यू तो दी हुई है, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.6, आर कितना है 150, जी कितना है 15 6 90, कितना आया 900, 900 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 30 का, तो हमारा आंसर आ गया 30, करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है ये, कह रहा masses of 10 kg 5 kg are suspended from a rigid support, अच्छा, सिस्टम इज पुल डाउन विद अ फोर्स 150 न्यूटन, अच्छा एक सिस्टम पे एक फोर्स लगाएगी 150 न्यूटन की अटैच टू द लोअर मास, ठीक है, स्ट्रिंग अटैच टू द सपोर्ट ब्रेक्स एंड द सिस्टम एक्सेलरेट डाउनवर्ड, कह रहा है यहाँ पे जो सपोर्ट पे स्ट्रिंग है ये यहाँ से ब्रेक हो गई और वो नीचे जा रही है, क्या जा रही है, सिस्टम एक्सिलरेट कर रहा है कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ। तो हमसे पूछा है, क्या पूछा, नीचे पूछा, अच्छा इन द केस द फोर्स कॉन्टिन्यूस, कह रहा है टूटने के बाद भी फोर्स कॉन्टिन्यूसली उस पर काम कर रही है, टेंशन एक्टिंग बिटवीन टू मासेस, कह रहा है उस दो मास के बीच में, इनके बीच में ये, तो यहाँ का टेंशन क्या हो, करेक्ट। हमसे क्या पूछा है, यहाँ का टेंशन क्या होगा बताओ, पहला काम है एक्सीलरेशन निकालना, पहला काम क्या है बताओ, नेट फोर्स कितनी लग रही है पूरी नीचे, 5g 10g और 150, 15g और 50, कितना हो गया टोटल बताओ भाई, टोटल फोर्स लग रही है 150 तो एक्सटर्नल है और 150 उनके वेट की वजह से, टोटल फोर्स इतनी डाउनवर्ड में लग रही है अपॉन टोटल मास कितना है, एक 10 है और एक 5 है, तो यहाँ से सॉल्व होके एक्सीलरेशन आ गया कितना, 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये सिस्टम नीचे जा रहा है कितने से, अब मैं उसका एफबीडी बना लूंगा फट से, ये सिस्टम पे एक फोर्स लग रही है कितनी, 150 न्यूटन, और इस पे क्या लग रहा है एक 5g, और सिस्टम ए से नीचे जा रहा है, तो इस पे टेंशन कितना लग रहेगा ऊपर, मतलब सिस्टम नीचे जा रहा है, कौन लेके जा रहा है भाई, कौन लेके जा रहा है, कौन कौन सी फोर्स नीचे, 150 प्लस 5g, 5g का मतलब 50 माइनस टेंशन फोर्स अपोजिंग फोर्स, ये दोनों उसको नीचे लेके जा रहे हैं, तो ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स टेंशन मास इनटू एक्सीलरेशन मतलब 5 × a, करेक्ट। यहाँ से कितना होगा 150, 150 प्लस 50 कितना है ये 200, 200 आ गया, और इधर ये आएगा
-p इक्वल टू 5 × ए आप निकाल चुके हैं 20, ये 100 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा और टी की वैल्यू आ गई 100। देख लो करेक्ट 100 है क्या यहाँ पे। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 100 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है ये, consider a car moving along a straight horizontal road with a speed this if the coefficient of spring between friction between the tires and the road shortest distance in which the वो स्टॉप कर जाए, मतलब वो रफ सरफेस पे चल रही है। आपने पढ़ा होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर -2as। माइनस क्यों लगा क्योंकि वो रिटार्डेड मोशन। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल दी हुई है माइनस। एक्सेलरेशन रफ सरफेस पे पता है आपको म्यू जी होता है, को नहीं पता तो आपको याद होना चाहिए सारी चीज। तो वो उधर चला गया पूरा, ये पूरा ये एस उधर चला जाएगा और 2 म्यू जी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। अच्छा जब किसी चीज को ऊपर फेंकते थे एच से तो कितनी ऊपर जाती थी, तुमसे जब एच हाइट पूछते थे तो क्या निकालते थे, यू स्क्वायर बाई 2 जी निकालते थे। देखो यू स्क्वायर बाई 2 जी, यहाँ भी बस एक्सेलरेशन जी नहीं है म्यू जी है क्योंकि रफ सरफेस है, फार्मूला उसी से मिलता जुलता है। किसी चीज को अपवर्ड फेंका जाए कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, यही पढ़ते हो। वही तो है, कितना दूर जाके वो रुक गया, फार्मूला वो इसी तरह है। देखो बस जी की जगह म्यू जी है। चलो अब इसी में वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाए करेक्ट। चलो बताओ क्या आएगा, यू कितना दिया हुआ है भाई, यू कितना दिया हुआ है, यू की वैल्यू है 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5/18 करोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अपॉन 2 म्यू की वैल्यू 0.5, जी की वैल्यू 401 आया 40 मीटर। ये तो 1 हो जाएगा, ये 10 400 अपॉन 10 कितना आया 40। आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्प्रिंग बैलेंस अटैच टू द सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट, अ मैन हैंग्स हिज बैग ऑन द स्प्रिंग एंड द स्प्रिंग रीड्स 49 न्यूटन व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी। चल लिफ्ट कह रहा है स्टेशनरी है, तो जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आ रही है वो 49। अगर कह रहा है लिफ्ट डाउनवर्ड जाने लगे किससे, आपको पता है कि जो रीडिंग आएगी मैं उसको वेट डब्ल्यू मान लेता हूँ, वो आ रही है mg और वो उसकी वैल्यू कितनी है 49, ये आ रही है। कह रहा लिफ्ट जब ऊपर जाएगी क्या जाएगी, कितने एक्सीलरेशन से 5 से। अब नई जो रीडिंग आएगी उसको मैं डब्ल्यू डैश मान लेता हूँ, वो क्या होता है mg+g+, यही तो होता है। ठीक, ये mg की वैल्यू है 49, अगर मैं इसको g की वैल्यू क्या रही होगी बताओ, 59.8 इंटू 5 करेंगे तभी 49 आएगा, मतलब मास 5 है और ये आपका जी है करेक्ट, अभी तो 49 आया हो। तो मतलब मास में पता चल गया 5 है और जी की वैल्यू कितनी है 9.8 और एक्सीलरेशन है 5। अगर मैं इसको 10 मानूं 15 75 के आसपास, थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि 9.8 लिखा है, तो हमारा आंसर क्या है 74। अच्छा डाउनवर्ड आ रहा है भाई, डाउनवर्ड करें। चल लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है तो प्लस नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा भाई माइनस आएगा। जी इफेक्टिव में g+ ये नहीं लगेगा, क्या लगेगा जी इफेक्टिव में g-a लगेगा। कितना आएगा भाई देख लो 4.5 आ रहा है। तो ये 20 तो कौन सा ऑप्शन है 4.8 है यार, कितना आएगा ये 4, ऑप्शन ये मैच है, देख लो। ठीक आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। ये है, ये कह रहा है 24 kg ब्लॉक है रेस्टिंग ऑन अ फ्लोर हैज अ रोप टाइड टू इट्स टॉप, ठीक है। एक रोप है उससे एक मास बंधा हुआ है कितने केजी का 24 kg। मैक्सिमम टेंशन जो इसमें मैक्सिमम टेंशन है जो आ सकता है वो कितना है
ये इसका मैक्सिमम टेंशन है जो उतना वो झेल सकते हैं, उससे ज्यादा हुआ तो वो टूट जाएगा। तो पहला काम क्या है, ब्लॉक को क्या किया जा रहा है, ऊपर की तरफ इसको लिफ्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, ब्लॉक को लिफ्ट किया जा रहा है और कह रहा है कि कितना लिफ्ट करना है उसको, 4.6 मीटर। तो अगर इसको मुझे 4.6 मीटर ऊपर ले जाना है तो कितने टाइम उसको लगेगा। पहला काम मुझे इसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, ऊपर कौन सी फोर्स है, 310, और अपोज कौन कर रहा है, 24 g, मतलब 240, करेक्ट। पान मास, मास कितना है उसका, 24, कितना आ रहा है भाई, ये 70 भाई। ये एक्सीलरेशन आ रहा है ना शायद, आ रहा है, मतलब इसका एक्सीलरेशन इतने से। अब वो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ होगा, रेस्ट से स्टार्ट हुआ होगा, उसको जाना कितना, लगा दो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लो, कितना डिस्टेंस जाना है इसको, 4.6, इक्वल टू लगा लो, क्या आएगा बताओ भाई, क्या आएगा, 4.6 इक्वल टू हाफ, ये कितना है आ चुका है आपका, ये है 70/24 इंटू टी स्क्वायर। ये आप सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद कुछ तो आएगा इसको, 24 टू से डिवाइड कर दो, थोड़ा छोटा कर दिया, आएगा 35, ये जाएगा 4.6 इंटू 24/35 इक्वल टू टी स्क्वायर, ये रूट में जाना, इसको सॉल्व करें आप, शायद मुझे लग रहा है इसको 7/5 था, 5, 7, 6, 30, 1.7 के आसपास अप्रोक्स में मैंने निकाला, तो मैच करके देख लेना, यही आ रहा होगा, ठीक। मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, 5 7 था, इसको 25 मान लिया, 5 5 था, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, 4.5 इंटू 5 से 23 के आसपास आया, तो 17 से डिवाइड किया तो 3 के जस्ट थोड़ा सा कम आ गया, तो 17 का स्क्वायर 289 होता, तो उसी के जस्ट आसपास आ रहा है। चलो, block rests on a rough inclined plane making an angle 30 with the horizontal. Coefficient of static friction between the block and the plane is this. If the frictional force on the block is this, the mass of block. तो कह रहे एक ब्लॉक है जो किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा हो, करेक्ट, कितने एंगल पे रखा है कह रहा हूँ, वो कह रहा है 30 डिग्री, ठीक है। फ्रिक्शन 0.8 है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रही है इसका, कह रहा है इसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो दी हुई है, कितनी लग रही है, आपको पता है ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर हो, ये mg sin थीटा के बराबर होगी, यही ना। रेस्ट पे है ना, उसने बोला है रेस्ट पे है, तो मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, मतलब 10 इज इक्वल टू m इंटू जी, जी है 10 ले लेते हैं, साइन 30 होता है हाफ, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, मास की वैल्यू आ गई कितनी, 2 kg का ऑप्शन है 2 kg, ठीक है, ये तो आसान। चलो अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है एक फोर्स है 55 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ऑफ, जो ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है, कितनी, 75, ठीक है, एक्सेलरेशन बताओ। अच्छा, तुमने पता है कि इधर कौन सी फोर्स लग रही होगी, mg sin थीटा, तो रोकने वाली फ्रिक्शन नहीं है ना surface। तो बताओ, तो हमारा एक्सेलरेशन जो होगा नेट फोर्स का मतलब ये फोर्स कितनी लग रही है, ड्राइविंग फोर्स है 75 माइनस अपोजिंग फोर्स mg sin थीटा, मास कितना है 5, जी कितना है 10, करेक्ट, साइन 30 कितना होगा, करेक्ट हो गया, अपान उसका मास, मास कितना है 5 kg, और ये देख लो 2 से डिवाइड कर दो कितना आया 5, मतलब ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है किससे, अपोजिंग फोर्स से, तो 5 5 25 5 कितना आ रहा है, सॉल्व फिर 10, मतलब ये ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है, मतलब ऊपर जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एक्सेलरेशन, तो वो भी कितना आया
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो भी अपवर्ड द इंक्लाइन, ये ऑप्शन करेक्ट। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये maximum acceleration of the train in which a 50 kg box lying on a floor will remain stationary. Coefficient of friction between the box and the train is this. उसका एक्सीलरेशन बता। तुम्हें पता है कि अगर कोई ट्रेन जा रही है, मूविंग फ्रेम है, उस पर सूट, अगर उसके सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, अब वो आगे जाती है कितने से, कुछ एक्सीलरेशन ऐसे जा, और ये सरफेस है रफ, और वो बता इस पे क्या लगता है, स्यूडो फोर्स किसके बराबर होता है, और इस पे पीछे की तरफ स्यूडो फोर्स, उसकी टेंडेंसी उधर जाने की, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एम जी के इक्वल। कह रहा है कितने एक्सीलरेशन से ये मूव करे ताकि ये ब्लॉक स्टेशनरी रहे। स्टेशनरी कब रहेगा, जब ये स्यूडो फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस कर देगी। एम ए बराबर म्यू एम जी, एक्सीलरेशन सीधा सीधा क्या आएगा, म्यू इंटू जी। म्यू कितना आया भाई, 0.3 है, इंटू 10। तो आपका जो एक्सीलरेशन आ गया वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारा आंसर आ जाएगी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, एम है। क्या इसको प्लेस किया गया स्मूथ हॉरिजॉन्टल, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है करेक्ट। थीटा है। कह रहा है इस पे एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास एम, करेक्ट। कह रहा है इस सिस्टम, पूरे सिस्टम को एक्सिलरेट किया जा रहा है कहाँ पे, हॉरिजॉन्टली, सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, मतलब ये आगे की तरफ, इसको क्या किया गया, पूरे सिस्टम को मूव कर रहे हैं ऐसे ताकि ये जो ब्लॉक एम रखा हुआ है ये स्लाइड ना करे, मतलब वो स्टेशनरी रहे। तो कह रहा फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक, मतलब ये जो वेज है इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर। चलो तो पहले सारी फोर्स बनानी पड़ेगी। बताओ यहाँ पे कौन सी फोर्स काम कर रही है, बताओ। यहाँ पे काम कर रहा है आपका एम जी, करेक्ट। क्या काम कर रहा है, एम जी। जब आपको पता है एम जी होगा तो इसके दो कंपोनेंट ब्रेक होते हैं, ये थी, इधर क्या होगा थीटा के साथ एम जी कॉस, और इंक्लाइन पे जो उसको नीचे ले जाने वाली फोर्स होती है वो एम जी साइन थीटा। अब जैसे ही एक्सिलरेटेड फ्रेम पे रखा है, आपको पता है इस पे एक पीछे की तरफ क्या लगेगी, एक पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स, एम ए, करेक्ट। तो वो बताए अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये भी हॉरिजॉन्टल से ही थीटा होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा एम ए कॉस थीटा, इसका दूसरा कंपोनेंट जो इसके 90 डिग्री पे आएगा वो इधर आएगा एम ए। बताओ ये स्टेशनरी कब, स्टेशनरी तब होगा जब एम ए कॉस थीटा इस एम जी साइन थीटा के जस्ट बराबर, और आपको पढ़ा होगा एक्सेलरेशन जी tan थीटा आता है, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं। एम ए कॉस थीटा की वैल्यू एम जी साइन थीटा, ताकि ये स्टेशनरी रहे ब्लॉक, एक ऊपर फोर्स है, दोनों बैलेंस हो, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, कॉस नीचे जाएगा तो tan हो जाएगा, तो आपका एक्सिलरेशन आ जाएगा कितना, आपका एक्सिलरेशन आ गया जी tan थीटा, ताकि ये स्टेशनरी रहे। लेकिन हमसे तो वो पूछा ही नहीं, हमसे तो पूछा कि ये जो वेज है इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, हमसे ये नॉर्मल पूछा है। तो बताओ ये नॉर्मल क्या हो, नॉर्मल दो फोर्स का सम, कौन सा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। अब बताओ एम जी कॉस थीटा प्लस एम इंटू ए आ चुका है जी टेन थीटा ना, जी टेन थीटा मतलब टेन थीटा को मैं लिख लेता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इधर साइन थीटा भी है, देख लो, करेक्ट, देख लो एक बार। फिर बताओ क्या आएगा इधर, दोनों में कॉमन क्या है, जब कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या कर दो, एम जी कॉमन ले लो, एम जी कॉमन ले लो तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन,
साइन स्क्वायर थीटा, और बॉटम पे क्या आएगा, कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सबको पता है 1 होता है। हमारा फाइनल आंसर क्या है, एम जी बाई कॉस थीटा। हाँ, इसमें पहला ही ऑप्शन है, एम जी बाई कॉस थीटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक पेंडुलम बॉब है जिसका मास 50 ग्राम है, सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एलिवेटर, टेंशन इन द स्ट्रिंग if the elevator goes with uniform velocity। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सीलरेशन जीरो है, इसका मतलब जो रीडिंग आएगी, जो टेंशन आएगा वो mg के जस्ट बराबर आएगा। तो सीधा सीधा आ जाएगा आंसर, 50 ग्राम है, केजी बनाओगे तो अपॉन 1000 इंटू जी 10 है, दो जीरो हटा दो, आंसर आ गया 0.5। यहाँ ग्राम में देख लो, यहाँ ग्राम, तुम्हारा आंसर ये आ गया, तो आसान है। आगे बढ़ते हैं। एक बॉय है जिसका मास कितना है, 4 kg है। कह रहे बॉडी, इसका मास 4 kg है, वो क्या कर रही, वो एक्सीलरेट कर रही, क्या कर रही है, कांस्टेंट फोर्स से ट्रेवल्स द डिस्टेंस 5 मीटर इन द फर्स्ट सेकंड, अच्छा, एंड द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन द थर्ड सेकंड, द फोर्स एक्टिंग ऑन देम। पहले सेकंड में 5 मीटर की, आपने फार्मूला क्या हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन एस सेकंड, यू प्लस हाफ ए इंटू टू टी वन, फर्स्ट सेकंड में बोला है तो वन, एक इक्वेशन तो ये बना। एंड कह रहा है 2 मीटर गया अगले एक, इन थर्ड सेकंड में, तीसरे सेकंड में, तो यू प्लस हाफ है इंटू थर्ड सेकंड मतलब 2 इंटू 3 माइनस, हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, दोनों को माइनस कर दो, इक्वेशन वन, इक्वेशन, अगर मैं दोनों को माइनस करूँ, 5 - 2 क्या होगा, 3, यू माइनस यू कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए कॉमन आ जाएगा, ये 1 आया और ये 5, 1 - 5 का मतलब -4 है ना, ये 5 है ना, ये 1, 1 - 5 -4, 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आई 3/2 माइनस, मतलब वो रिटार्डेड मोशन है। फोर्स पूछ रहा है कितना काम है, आपको पता है फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है, 4 kg, एक्सीलरेशन है 3/2, कितना न्यूटन आया, 6 न्यूटन फोर्स। देख लो भाई, देख लो, कितना न्यूटन आया, 6 न्यूटन। हमारा आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलो इसका बताओ, इसका बताओ, एक ब्लॉक है जिसका मेटल क्या है, एक ब्लॉक है, मेटल है जिसका वेट 2 kg है, रेस्टिंग है फ्रिक्शनलेस प्लेट, इट इज स्पेक्ड बाय ए जेट रिलीजिंग वाटर एट दैट इज एट स्पीड दिस, एक्सीलरेशन बताओ, आपने न्यूटन का सेकेंड लिखा, एफ इज इक्वल टू डी पी, तुम्हें आपको डीएम बाई डी टी दिया हुआ, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू वी, वेलोसिटी कांस्टेंट है बाहर ले, तो वी इंटू डी एम बाई डी, करेक्ट। बस अब हमें पूछा गया है, पहले फोर्स निकाल लो। चलो फोर्स का फार्मूला भी रख सकते हो, एम ए रख दो यहाँ पे सीधा, क्या रख दो, एम इंटू ए। चलो मास कितना, आप सारी वैल्यू यहाँ रख दो, 2 kg इंटू एक्सीलरेशन, वी कितना है 5, डीएम बाई डी टी वहां से 1 kg पर सेकेंड, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई 5/2 का मतलब, 5/2 का क्या मतलब, 2.5, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। सर एक बुलेट है फायर्ड की गई इनटू अ फिक्स टारगेट, लॉसेस हाफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 cm, how much further it will penetrate before coming to rest, assuming that it faces constant resistance। ये तो आसान क्वेश्चन, मान लो ये कोई टारगेट है, इस पे एक बुलेट फायर हुई, तो इस पे जाके हिट की, मान लो कितनी वेलोसिटी से हिट की, यू से नहीं पता, मान, कह रहा है ये हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, कह रहा है जब ये आगे चली कितना, कह रहा है 3 सेंटीमीटर चलने के बाद, कितना, जब वो टारगेट को 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर गई, तो इसकी जो वेलोसिटी है यू से u/2, करेक्ट।
कह रहा है ये आगे और कितना चलेगी ताकि ये रुक जाए, मतलब ये एक्स पूछा है। ये फर्दर कितना और चली ताकि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाए। आपको पता है थर्ड इक्वेशन है ना, एक बार थर्ड इक्वेशन यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी है u बाई टू का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी टू ए रिटार्डेशन कांस्टेंट है इंटू थ्री, सेंटीमीटर में ही रखना है तो आंसर में सेंटीमीटर में ही है। एक बार यहाँ तक की इक्वेशन लगा लेंगे, एक बार सेकेंड हाफ की इक्वेशन। चलिए इसको इक्वेशन वन, एक बार यहाँ से यहाँ तक फाइनल वेलोसिटी जीरो माइनस इनिशियल क्या है u बाई टू का स्क्वायर टू इंटू ए, कितना चला नहीं पता, हमने क्या मानना है x, ये इक्वेशन टू। चलो यहाँ से a की वैल्यू लाके यहाँ रखनी है बस, और कुछ नहीं करना। बताओ कितना आएगा ये? पहले इक्वेशन से a की वैल्यू फोर माइनस कितना आ रहा है, माइनस थ्री यू स्क्वायर बाई फोर इस तरफ, और सिक्स नीचे जाएगा ना, टू थ्री जा सिक्स, बॉटम में सिक्स आ गया, थ्री से डिवाइड कर दो, थ्री टू जा सिक्स, कितना आया माइनस यू स्क्वायर बाई एट। इसको लाके यहाँ रख दो, ये कितना है माइनस यू स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू टू इंटू माइनस यू स्क्वायर बाई एट इंटू एक्स। माइनस से माइनस हटाओ, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर हटाओ, टू फोर जा एट, फोर से फोर कैंसिल, कुछ नहीं बचा, एक्स की वैल्यू आ गई वन। मतलब वो एक सेंटीमीटर और चल के रुक गया। इतना चला वो एक सेंटीमीटर, कहाँ है जी? मतलब वो फर्दर बस एक सेंटीमीटर चल के स्टॉप कर गया। आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन है ये। अगर इसका रिजल्ट आपको याद है, कह रहे हैवी चेन, एक हैवी चेन है किसी टेबल पे रखी हुई है, ठीक है। कह रहा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द टेबल सरफेस, यहाँ पे फ्रिक्शन, कह रहा है कितनी फ्रिक्शन हम बॉटम, यहाँ पे फ्रिक्शन है, ये सरफेस रफ है, ये सरफेस क्या है, ये सरफेस आपका रफ है, क्या है, ये सरफेस आपका रफ है। तो जब ये टेंडेंसी नीचे जाने की तो एक फ्रिक्शन लगेगा। तो कह रहा है कि कितना फ्रिक्शन इस तरफ हैंग किया जाए ताकि वो उसको जस्ट रोक पाए, किसको, इस फ्रिक्शन की वजह से वो चल ना पाए, मतलब वो इक्विलिब्रियम पे है। तो कितना फ्रिक्शन क्या होगा, कैन हैंग ओवर द वन एज, मतलब एक एज की तरफ इधर कितना हैंग पोर्शन। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट आपको बताऊंगा, परसेंटेज कितना होता है बताओ। अगर आपको याद होगा तो म्यू अपॉन वन प्लस म्यू इंटू हंड्रेड, को याद होना चाहिए रिजल्ट, म्यू की वैल्यू दी आपने डिराइव किया होगा इसका रिलेशन 0.25 अपॉन 1.25 इंटू हंड्रेड, बस इतना परसेंटेज हैंग होगा। तो इसको डिवाइड कर दोगे आएगा पाँच, पाँच से डिवाइड कर दोगे आएगा 20%, मतलब वो 20%, हम उस पूरे चेन का 20% इधर हैंग कर सकते हैं और उससे थोड़ा सा ज्यादा की तो चेन स्लाइड करके नीचे चली जाएगी, मतलब ऑप्शन कौन सा है 20%। ठीक, आपको रिजल्ट पता होगा, आपने डिराइव किया होगा इस लेंथ के प्रोपोर्शनल मास है, आपने कुछ मानना होगा एक्स ना, मास कि कितना हैंग करे उसके हिसाब से फिर आप बैलेंस करते हैं। 6 सेकंड के बाद वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अच्छा फोर्स है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है तो जीरो मान लेते हैं, ठीक। फोर्स क्या होता है, ये फोर्स है फोर्स। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एफ बाई ए, मास कितना है 0.2, मतलब इस पूरे को मैं क्या करूं, अगर 0.3 आई माइनस 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 0.4 जे अपॉन में टू है, ये एक्सीलरेशन हो गया। कितने टाइम के बाद पूछा है, 6 सेकंड के, टू से डिवाइड कर दो, टू थ्री जा सिक्स, थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, ये फाइनल आंसर है। आसान है, देख लो उसमें आंसर है, ठीक है। अच्छा, रुको रुको, यहाँ पे 0.2 है, जब 0.2 होगा तो साथ में ऊपर 10 से भी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मैंने टू लिया था ना, वो एक्चुअल में 0.2 है, तो नाइन माइनस ट्वेल्व है, ऑप्शन ये बचा। ये मास 2 kg नहीं 0.2 kg है, ठीक।
आगे बढ़ जाओ। कह रहा है क्रिकेट बॉल ऑफ मास hits a bat and returns with the same speed within इतना फोर्स। फोर्स क्या होता है भाई? डीपी बाई dt ना। चेंज इन मोमेंटम। कोई बॉल आ रहा है कितनी स्पीड से? 10। और हिट किया, मोमेंटम का चेंज कितना आएगा जब आया और गया अपोजिट डायरेक्शन में होगा? तो आपको पता है कि जो दोनों मोमेंटम क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 2 mv/t लिख सकते हैं ना। अगर सेम डायरेक्शन में होता तो माइनस लगाते, आया और हमारा फिर अपोजिट में, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे, एक को निगेटिव लोगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल जब करोगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा। तो 2 mv/t, मास कितना है भाई? 0.25। वेलोसिटी कितनी है? 10। टाइम कितना है? 0.01। तो 500 आर। क्योंकि ये डेसिमल दोनों के हटा दो, आंसर आ गया हमारा कितना? 500। करेक्ट। आगे बढ़ जाओ। तेरे ब्लॉग है बी पोस्ट दिस लॉन्ग और फिलोसफी मींस द क्वेश्चन ब्लॉग बी कम्स टू रेस्ट। हमें पता है v बराबर क्या होता है भाई? u प्लस ए टी। करेक्ट। ये रेस्ट पे आ गया तो फाइनल वेलोसिटी 0। u इनिशियल है, थोड़ी देर पहले यहाँ माइनस रहेगा। क्यों? क्योंकि ये रिटार्डेड मोशन है, सरफेस रफ है। थोड़ी देर पहले पढ़े तो एक्सेलरेशन होता है म्यू इंटू जी टी, तो म्यू इंटू जी इंटू टी इधर आ जाएगा। v बराबर क्या आएगा? u बाई म्यू जी। सेम वैसे ही है कि जैसे हम टाइम ऑफ एसेंट निकालते हैं, किस चीज को ऊपर फेंका गया, जाने का टाइम u बाई जी और आने का टाइम u बाई जी, जब एयर रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं। अगर एयर रेजिस्टेंस कंसिडर होगा तो जाने में ज्यादा टाइम, जाने में कम टाइम, आने में ज्यादा टाइम लगता है। वो ना टाइम ऑफ एसेंट अपॉन टाइम ऑफ डिसेंट का रेशियो अपने अंडर रूट जी प्लस, बोले ना जी माइनस से अपॉन जी प्लस। वही सेम रिलेशन देखो यहाँ पे भी आ गया। ये क्या आया? यू अपॉन म्यू जी। कहाँ है वी अपॉन? यहाँ तो यू को इसमें वी माना है, कोई मसला नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव बॉडी अपर रफ इंटरवेल इज डबल द फोर्स रिक्वायर्ड। नहीं तो वही सेम क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आया था। उसका आंसर क्या आया था? आंसर आया था शायद थर्ड आया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, अभी पीछे जस्ट आया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Block of mass 2 kg slides on incline by which makes an angle 30 with horizontal. Coefficient of friction between the block and self. What force acting along the plane should be applied to block so that it's move down? क्या कह रहा है? कह रहा है ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, स्लाइड्स कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, एंगल 30 बना रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। कह रहा है व्हाट फोर्स along the plane should be applied to the block so that it moves down? ठीक है, चलो बना लो। कह रहा है एक ब्लॉक है, इसका मास है 2 kg। करेक्ट। और कितने एंगल पे? 30 डिग्री पे। और क्वेश्चन में म्यू दिया है √3 पे। ठीक। कह रहा है इसके अलोंग एक फोर्स लगाई जाए ताकि वो नीचे मूव करे। अब इस पे और कौन सी फोर्स काम करती है? एम जी साइन थीटा। जब ये नीचे की तरफ टेंडेंसी तो ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? म्यू एम जी कॉस थीटा। करेक्ट। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितनी फोर्स लगाई गई ये पूछा है ना। एफ प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू क्या है? म्यू एम जी कॉस थीटा। तो क्या आएगा भाई? एफ बराबर, कुछ गड़बड़ है guys, which makes an angle 30, the coefficient of friction along the surface. Now, what force along the plane should be applied to the block so that it moves down? हम्म, अच्छा देखते हैं क्या आता है। उधर क्या आएगा? म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। ऊपर तो नहीं लगाएगी ये फोर्स। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। एम जी बाहर ले, म्यू इंटू कॉस थीटा। म्यू की वैल्यू कितनी है? √3 बाई कॉस थीटा कितना हो?
cos 30 कितना होता है भाई? cos 30 होता है √3/2 माइनस, ठीक। sin 30 कितना होता है? sin 30 सबको पता है, हाफ होता है, करेक्ट। चलो mg बताओ क्या होगा? मास कितना है? 2 kg। जी कितना है? 10। ये कितना आएगा? 3/4। और ये आएगा हाफ, करेक्ट। देख, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3/4 माइनस हाफ 20 आएगा। 3/4 माइनस हाफ 1/4 आता है, तो आंसर आ रहा है 5 न्यूटन, है क्या? आंसर तो है ही नहीं ऐसा कुछ। 5 के आसपास कौन है भाई? जी की वैल्यू कितनी लेनी? जी की वैल्यू 9.8 रखो, तब देखो शायद आए। 9.8 रखोगे तो शायद आए, ठीक। जी की वैल्यू यहाँ मैंने 10 लिया है ना, उसमें हो सकता है 9.8 लिखा हो, बस ठीक है, आगे बढ़े। नेट फोर्स एक्टिंग इज नॉट जीरो। बॉल फॉलिंग विथ टर्मिनल वेलोसिटी, तो नेट फोर्स तो जीरो ही ना। टर्मिनल वेलोसिटी तो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है किसी फ्लूइड में पड़े हुए। टाइट हेल्ड स्टेशनरी, कहाँ फोर्स लग रही है? जीरो। ट्रैक मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो फोर्स तो जीरो यहाँ पे भी है, फोर्स जीरो यहाँ पे भी। कह रहा है रिटार्डेड फोर्स है, फोर्स तो लग रही है लेकिन उसको रोक रही है, तो मतलब पहला ही सही। तो आसान है। तो ये क्वेश्चन है, कह रहा है थ्री मासेस आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लेस सरफेस। एक फोर्स लगाएगी कितनी? 6। कह रहा है T1 और T2 का रेशियो होता। अब होता है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ होगा 60 cos 30, जो इसको आगे की तरफ चलेगा। अगर मैं पहला काम है एक्सीलरेशन निकाल, चलाने वाली फोर्स कौन है? ये cos 30 कितना होता है भाई? √3/2, उसे डिवाइड कर कितना आएगा? 30। तो मुझे पता चल गया है कि जो नेट फोर्स है जो उसको चला रही है, जो उसको चलाने वाली, वो 30√3 अपॉन टोटल मास। टोटल मास देखो कितना है, टोटल मास है 30। 30 से 30 चला गया, तो हमें पता चला कि उस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन √3, ठीक। लेकिन हमसे क्या पूछा है? T1 और T2। आपको पता है T1 कैसे निकलेगा? फिर BD से बना लो, ये भी ए एक्सीलरेशन से जाएगा, कितना kg? 3 kg। तो आपको पता है T1 एक ही फोर्स लग रही है जो 3 × A, तो 3 × 3 ये T1, करेक्ट। समझ गए? तो हमें T2 निकालना। T2 कैसे निकलेगा भाई? कौन चला रहा है इसको? इसका एक BD बना लो। कौन चला रहा है उसको? यहाँ से कट कर लो इधर, यहाँ से क्या करो, इसको कट कर लो, तो इधर T2 लग रहा हो। चला कौन रहा है उधर? 60 cos 30। 60 cos 30 कितनी वैल्यू? वो वैल्यू कितनी है जो उसको चला रही है? 30√3 है, माइनस अपोजिंग फोर्स कौन है भाई? T2। मास कितना है? m इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आ चुका है, कितना है? √3। तो T2 उधर जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 30√3 में से 15√3 माइनस होगा तो 15 ही तो बचेगा। तो T2 की वैल्यू आई 15√3, T1 की वैल्यू आई 3√। दोनों का रेशियो क्या होगा भाई? 3√3 अपॉन 15√3, 1:5। कहाँ है आंसर? ये हमारा आंसर, देख लो, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा बैक साइड ऑफ ट्रक इज ओपन। अच्छा, कह रहा एक ट्रक है, उसका जो बैक साइड है, मान लो ओपन, ये ट्रक है, ये पूरा ओपन है, यहाँ पे कह रहा है एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। कितने केजी का ब्लॉक है? 40 kg का। कह रहा है इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 50 kg, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द बॉक्स विद द सरफेस ऑफ द ट्रक, यहाँ पे रफ सरफेस, म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.। कह रहा है जो ट्रक है वो आगे चलना स्टार्ट किया है, कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कह रहा डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक व्हेन बॉक्स फॉलो, मतलब जब ये, कह रहा है जब ये बॉक्स जो रखा था ट्रक पे वो गिर गया, फॉल ऑफ हो गया, तो ये कितनी दूर तक चला? तो पहला काम तो वो टाइम निकालना है कि कितने टाइम में ये गिर जाएगा, उतने ही टाइम में ये कितना चला वो ट्रैक कर लेंगे। तो इसको कितना चलना है गिरने के लिए? 5 मीटर। तुमको पता है कि जब इस पे एक्सेलरेशन आगे होगी
तो तुम्हें पता है कि इस पे एक फोर्स लगेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगी, पीछे की तरफ। मास कितना है, 40 है। एक्सीलरेशन सिस्टम का 5, कितनी लग रही है, 200 न्यूटन की स्यूडो फोर्स था। लेकिन सरफेस रफ है तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी काम करेगी, जो होगी म्यू एम जी के बराबर। 0.5 इंटू म्यू एम जी। म्यू एम जी ले लिया मैंने, दो जीरो से डेसिमल हटा दो, आ गया 60। तो मुझे पता चल गया कितने एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है ब्लॉक का एक्सीलरेशन। आगे कितनी फोर्स लगा रही है, 200। स्यूडो फोर्स 200 है और अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन 60 है। करेक्ट। ठीक है, कितना मास है, 40। सॉल्व कर लो, कितना आएगा, कितना आ रहा है, 200 माइनस 60 करोगे तो कितना आएगा, 140 अपॉन, यही आ रहा है। अरे भाई गड़बड़ हो गया, एक्सीलरेशन 2 है, मैंने क्या लिया, मैंने 5 ले लिया है। एक्सीलरेशन 2 है, 2 है तो 200 थोड़ी आएगा, 2 है तो 80 आएगा ना। यहाँ पे 80 आने वाला है, क्या आने वाला है, यहाँ पे 80 आने वाला है। 20/40 मतलब 0.3। तो हमें पता चलेगा कि ये ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। अब इसका एक्सेलरेशन इधर है, कितना है, कितना चल रहा है, 5 मीटर। 5 मीटर में कितनी दूर जाके गिर जाएगा वो टाइम। कुछ तो हमें इक्वेशन लगानी पड़ेगी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना चलना है इसको, 5 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी 0 से, एक्सेलरेशन टाइम का स्क्वायर टी स्क्वायर। करेक्ट। टू टाइम्स 4 5 20, मतलब यहाँ से मेरी टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी। मुझे पता चल गया कि ये ब्लॉक को √20 सेकंड में नीचे फॉलो कर जाएगा। तो अब बताओ ये 20 सेकंड में कितना चला ट्रैक, तो डिस्टेंस निकाल दो ट्रैक की कि कितने टाइम में वो चला। तो कितना एक्सेलरेशन, हाफ एक्सेलरेशन है, दो टाइम का स्क्वायर, टी स्क्वायर की वैल्यू 20, 2 से 2 हटा दो, तो मतलब ट्रक 20 मीटर चल चुका होगा जब ये 5 मीटर के बाद गिर जाएगा। तो ट्रक कितना चल के रुका, 20 मीटर चल के रुका। तो आंसर हमारा है 20 मीटर। करेक्ट। आगे बढ़ जाते, कह रहे लाइट स्प्रिंग है पासिंग ओवर स्मूथ लाइट पुल्ली। ये तो वही क्वेश्चन वापिस से फिर से रिपीट हो गया, अभी जो आया था पीछे। 9:7 उसका आंसर है, आगे सॉल्व कर लेना। आगे आंसर पे कह रहा मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी। अरे वही क्वेश्चन है जो पीछे भी आएगा। वहां 2 टाइम्स था, यहाँ 3 टाइम्स था। तो जब बताओ, जब ऊपर ले जाने का फोर्स क्या होता है, अगर हम ऊपर ले, फ्रिक्शन फोर्स जी साइन थीटा सब नीचे लग रहा हो, तो जी साइन थीटा मस मैं मास एम हटा रहा हूँ ना, साथ में एम भी है, जी भी हटा सकते हो चाहे तो बाहर एम भी है। इतनी फोर्स नीचे लेकर आई, ये 3 टाइम्स। किसके, जब उसको प्रिवेंट कर रहे हैं नीचे जाने से। तो जब प्रिवेंट करते हैं तो जी साइन थीटा नीचे लगता है, और अपोज कौन करता है, म्यू जी कॉस थीटा। और साथ में एम मैंने कॉमन लिख दिया, एम भी रहता है ना, एम जी साइन थीटा। एम भी हटा दो, एम भी हटा दो, जी भी हट जाएगा, जी भी हटा दो। अब सॉल्व कर लो, यहाँ से आएगा म्यू, म्यू 3 म्यू कॉस थीटा, उधर जाएगा म्यू कॉस थीटा से ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 म्यू कॉस थीटा। करेक्ट। ये साइन थीटा इधर आके मिक्स होगा, 3 साइन थीटा तो 1 साइन थीटा जाएगा, तो क्या आएगा, 2 साइन थीटा है। तो 2 2 ज़ा 4, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। तो 2 म्यू बराबर क्या आया, टेन थीटा। तो हमसे पूछा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, टेन थीटा पूछा है। तो 2 इंटू म्यू, म्यू की वैल्यू दी हुई है, देख लो आप, 1/2√3, 2 से 2 हटा दो, टेन थीटा 1/√3 कब आता है भाई, जब थीटा 30 डिग्री। करेक्ट। जब थीटा क्या हो, जब थीटा 30 डिग्री होगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। चलो ये क्वेश्चन, कह रहा है एक बॉय है जिसका मास 50 kg, क्लाइंब अ वर्टिकल पोल। एक पोल है, मतलब एक पोल है, एक बॉय है जो इस पे क्या हो रहा है, इस पे चढ़ रहा है। वो क्या हो रहा है, इस पे वो ऊपर की तरफ चल रहा है। करेक्ट। कांस्टेंट स्पीड के साथ, कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन हिज पाम, जब वो पकड़ के ऊपर चल रहा होगा तो फ्रिक्शन लग रहा होगा।
नॉर्मल इसकी टेंडेंसी कहाँ है नीचे जाने की, इसका क्योंकि इसका mg कहाँ लग रहा है नीचे, तो इसका जो mg लग रहा है वो नीचे लग रहा है, ठीक है। पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन palm and the pole is 0.75, कितना म्यू है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द हिम एंड द पोल, तो हमसे पूछा है नॉर्मल रिएक्शन। तो अच्छा, पोल और उसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, बताओ कितनी होगी। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे, म्यू एम जी से निकाल लेते हैं, ठीक। म्यू कितना है भाई, म्यू 0.75 मतलब 3/4, मास कितना है 50, जी कितना है 10, कितना आएगा जी 5, 1500/4 कितना आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, क्या पूछा है, देन द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन हिम एंड द पोल। अच्छा, एम जी बराबर म्यू है, अच्छा चलो जाओ जाओ जाओ। ऐसे नहीं भाई, इस पे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन पिच ऊपर की तरफ, नॉर्मल तो ऐसे लग रहा होगा। चलो, फ्रिक्शन फोर्स क्या है एम जी के बराबर, और एफ क्या होता है म्यू इंटू एन बराबर एम जी, तो एन यहाँ से आएगा ना, एम जी बाई म्यू, मास कितना है भाई, मास है 50, इंटू जी कितना है 10, म्यू कितना है 3/4, कितना आएगा 2000/3, कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कर लो, 3 6 18, 3 6 3 6, फिर 6 6 क्या होता रहेगा रिपीट, राउंड ऑफ कर गया, हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की, तो फ्रिक्शन कहाँ पे ऊपर की तरफ, करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं, स्टोन इज रिलीज एक्सीलरेटेड अपवर्ड बाय अ cord whose braking strength is 3 times द वेट ऑफ द स्टोन, द मैक्सिमम एक्सीलरेशन विद द स्टोन कैन मूव, कह रहा है कि स्टोन है, एक कॉर्ड से अटैच्ड है और ये ऊपर की तरफ से, स्टोन कहाँ जा रहा है ऊपर, तो उसका वेट कहाँ लग रहा होगा नीचे की तरफ, और कह रहा है कि जो उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब टेंशन फोर्स मान लो, वो उस वेट का 3 टाइम्स, मतलब ऊपर कितना लग रहा है 3 mg ना, जो उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो 3 mg, और mg तो वेट है, कह रहा है वो कितने मैक्सिमम एक्सीलरेशन से ऊपर जा सकता, तो ऊपर जाएगा तो कौन, 3 mg, और डाउनवर्ड क्या लग रहा है, mg इज इक्वल टू मास इंटू, मतलब नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो 3 mg माइनस mg से करोगे तो क्या आएगा बताओ, 2 mg आएगा, इक्वल टू एम, एम से एम हटा दो, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाए कितनी, 2g, ये आपका फाइनल करेक्ट, हमारा आंसर आ गया 2g। चलो आज के लिए इतना ही, ये सब क्वेश्चन है हमारे किसके, लॉज ऑफ, ओके, चलो पढ़ते रहो बढ़िया से।